हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस। पजल टेस्ट का ये थर्ड टाइप है और कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन का इसके पहले के वीडियो में एक लेक्चर हमने देख लिया था। उसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। इसमें ये क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट है उससे, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिंबल @ $, परसेंटेज एंड, ये सारा सिंबल दिया गया है, देखिए यहाँ पे है ना, आर यूज्ड विथ डिफरेंट मीनिंग। ये सारा जो सिंबल दिया गया है ना, इसका अलग अलग मीनिंग है और वो मीनिंग इस स्टेटमेंट में समझाया हुआ है, इस सेंटेंस में उसका मीनिंग है। तो जो मीनिंग है ना उसको हम लिखते जाएंगे। तो चलिए, P@Q का मतलब है मीन्स P इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू। तो देखिए, पहले तो हम ये समझेंगे स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन का साइन क्या होता है। देखिए, एक साइन ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। तो हम अगर लिखते हैं ये और ये वाला साइन हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये वाला साइन यूज़ करते हैं, ये तीनों साइन को हमने यूज़ किया। तीनों का मतलब क्या है, पहले तीनों का मतलब समझेंगे। A इज़ ग्रेटर देन B, A B से बड़ा है। इस साइन का मतलब यही होता है ना कि A बड़ा है B से, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब बड़ा है। इसका मतलब होता है A इज़ लेस देन B, इसको बोलते हैं लेस देन का साइन। और ये है इक्वल टू का साइन। क्या है? इक्वल टू का साइन। A इज़ इक्वल टू B, मतलब A और B दोनों बराबर है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता हो इन दोनों में कि किसको ग्रेटर देन और किसको स्मॉलर देन बोलेंगे, तो आप A और B ऐसे कुछ भी PQRST कुछ भी लिख के आप देख सकते हैं। आपको जैसे समझना हो ये वाला साइन का क्या मतलब होता है, तो आप ये वाला साइन बना लीजिए, यहाँ पे X, यहाँ पे Y, कुछ भी लिख लीजिए। फिर आप सोचिए कौन किससे बड़ा है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता हो ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 1 और 2 है ना इस साइड पे, और इस साइड पे ये अकेला है। पॉइंट करके देखिए, 1 2, यहाँ पे 2 है ना, और इस साइड कितना है? इस साइड सिर्फ 1 है, देखिए ये 1 है ना। इस साइड सिर्फ 1 है, इस साइड 2 है, मतलब ये वाला बड़ा है, y छोटा है, x बड़ा है। तो क्या लिखेंगे? x इज़ बड़ा है ना, ग्रेटर देन y। क्या आया? ग्रेटर देन। x y से बड़ा है, मतलब ये वाला जो साइन है वो ग्रेटर देन का है और ये लेस देन का, ये इक्वल टू का है। तो हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे जैसे बोलेगा ना वैसे वैसे साइन बनाते जाएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, P@Q। एट द रेट का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन में एट द रेट का मतलब है कि P इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू Q। मतलब जो P है वो Q से स्मॉलर देन कैसे लिखते हैं? ऐसे, स्मॉलर देन, और इक्वल टू मतलब ऐसे। अगर इक्वल टू भी इसके साथ लिखना हो ना, तो उसको हम इसके साथ एक लाइन खींच देंगे, इसको इक्वल टू बोलते हैं। P जो है वो Q से ना तो छोटा है ना इक्वल टू है, लेकिन ये वाला इसका मतलब तो हुआ कि P Q से छोटा भी है और इक्वल टू है। इसको आप ऐसे कैंसिल कर दीजिए। इसका मतलब P जो है Q से ना ही छोटा है और ना ही बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब P बड़ा हो गया Q से, ना छोटा है ना बराबर है, इसका मतलब P बड़ा है Q से। इसका मतलब एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन। एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन, ठीक है। जिसका जो मतलब है आप लिखते जाइए साइड में। एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन। आगे पढ़िए नेक्स्ट स्टेटमेंट। P#Q मतलब P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q। P इज़, ये ग्रेटर देन हुआ Q, नॉट ग्रेटर देन Q। P Q से बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब P Q से छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है, ये हुआ ना। तो इसका मतलब हैश का मतलब क्या हो गया? हैश का मतलब हुआ
छोटा या बराबर, ठीक है। हैश का मतलब ये हो गया, क्योंकि इसका ये स्टेटमेंट सही है ना, ये तो गलत है, नॉट लिखा है, नॉट नहीं है, तो है क्या, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो हैश का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, $Q, इसका मतलब क्या है, P इज नॉट स्मॉलर देन Q, ये स्मॉलर देन का साइन हुआ, Q नॉट स्मॉलर देन Q, मतलब नॉट मतलब काट दिया हमने, इसका मतलब क्या है, मतलब P बड़ा है Q से और बराबर भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये डॉलर वाला साइन था ना, इस साइन का मतलब है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, P इज नाइदर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मतलब ऐसे P बड़ा है, P इज नाइदर मतलब नहीं है, तो पहले आप बनाइए जो है, ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q, P Q से बड़ा नहीं है और P Q से छोटा भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P और Q बराबर है, यही मतलब हुआ ना, जब वो छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, इसका मतलब दोनों बराबर है। और ये किसका मतलब है, परसेंटेज का मतलब है, परसेंटेज का मतलब है, परसेंटेज का मतलब है इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, P एंड Q, इसका क्या मतलब है, P इज नाइदर ग्रेटर देन, P इज, ये ग्रेटर देन का साइन हुआ, Q नाइदर ग्रेटर देन नहीं है ग्रेटर देन, नॉर इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन होता है, ना बड़ा है ना इक्वल टू है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब P Q से छोटा है, ये हुआ इसका मतलब। और फाइनली इसका मतलब क्या हुआ कि एंड का मतलब हुआ ये वाला साइन, स्मॉलर देन। सारे साइन का मतलब आपको पता चल गया ना, अब सबको इकट्ठे एक साथ लिख लेंगे हम। देखिए, एट द रेट का मतलब है ये ग्रेटर देन, हैश का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन, ये इसका मतलब स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, परसेंटेज का मतलब है इक्वल टू, एंड का जो सिंबल है उसका मतलब है स्मॉलर देन। ये सबका मतलब आ गया, किस साइन का क्या मतलब है। अब इसके ऊपर से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये है हमारा क्वेश्चन। पहले आपको ऊपर जो मैंने समझाया उस तरीके का कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस स्टेटमेंट से आपको ये निकालना है कि किसका मतलब क्या है, किस सिंबल का मतलब क्या है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पढ़ना होगा, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आपको सॉल्व करना होगा, फिर आपको पता लगाना होगा कि ये फर्स्ट कंक्लूज़न सही है या गलत है, ये कंक्लूज़न दिया गया है ये सही है या गलत है, सेकंड वाला सही है या गलत है, उसके हिसाब से आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ़ ओनली कंक्लूज़न 1 इज़ ट्रू, सिर्फ पहला कंक्लूज़न सही है तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगर दूसरा सही होगा तो इफ़ ओनली कंक्लूज़न 2 इज़ ट्रू, सिर्फ कंक्लूज़न 2 सही है, ये वाला आंसर होगा। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर चेक करेंगे कौन सा वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए, क्या है G#H, G#H, इसका मतलब, हैश का मतलब क्या था, ये वाला साइन है ना, इसका मतलब G इज़ लेस देन इक्वल टू H। दूसरा वाला देखिए $K, H इसका मतलब क्या था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू K। फिर है K@M, एट द रेट का मतलब क्या था, ग्रेटर देन, तो K इज़ ग्रेटर देन M। ये 3 आ गया। अब तीनों को हमको एक साथ लिखना है, क्यों पता है, ऐसे हम अगर अलग अलग रहेगा तो आपको नहीं पता चलेगा। देखिए यहाँ G और M को कंपेयर किया, G और M दोनों तो अलग अलग है ना, दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए तीनों को पहले आप एक साथ लिख लीजिए। तो चलिए तीनों को एक साथ लिखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को जब हम एक साथ लिखेंगे ना तो उसका एक रूल है। वो रूल क्या है, जितने सिंबल है ना सबको एक ही डायरेक्शन में अरेंज करेंगे। जैसे कि ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, सबको आप ग्रेटर देन बना लीजिए। सबको एक ही तरीके से अरेंज करना है। तो चलिए सबको ग्रेटर देन बना लेते हैं। इस सिंबल को अगर हम ग्रेटर देन बनाएंगे तो H बड़ा वाला तरफ है ना, H इधर आ जाएगा, G इधर आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी ऐसे ही है और इसका भी डायरेक्शन यही है,
तीनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तीनों ग्रेटर देन हो गया। तो अब तीनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। कैसे? तो इसका एक रूल है सबको एक साथ लिखने का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। वो क्या है कि देखिए हमारे पास ये सिंबल होते हैं, होता है ना, तो हमें इसमें प्रायोरिटी सेट करना है। किसका प्रायोरिटी, कौन सबसे, हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको देंगे। तो प्रायोरिटी कैसे सेट होता है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं इक्वल टू को। आप पहले अभी ये याद रखिए कि पहले हम किसको प्रायोरिटी देते हैं। सेकंड प्रायोरिटी होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का, एंड थर्ड प्रायोरिटी किसका होता है, थर्ड प्रायोरिटी होता है सिर्फ ग्रेटर देन का, ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चन होगा ना, भले ही वो लेस देन में दिया हुआ हो, हम उसको ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर दिया रहेगा a इज़ लेस देन b, तो उसको हम ग्रेटर देन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, b इज़ ग्रेटर देन a, ऐसे लिख देंगे, b बड़ा है इससे। हम सबको इस तरीके के डायरेक्शन में सेट करेंगे, ग्रेटर देन के डायरेक्शन में सेट करेंगे। उसके बाद हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि सबसे पहले हम इक्वल टू को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, बाद में ग्रेटर देन इक्वल टू, और सबसे लास्ट में ग्रेटर देन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने वाला चीज़ है। तो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर से ध्यान रखिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, इक्वल टू। मतलब अगर हमारे पास क्वेश्चन में इक्वल टू दिया गया है तो हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, और सबसे लास्ट में ग्रेटर देन। तो यहाँ देखिए हमारे पास, हमने सबको ग्रेटर देन की तरफ में कन्वर्ट कर लिया है ना। हमारी प्रायोरिटी कैसे थी, सबसे पहला प्रायोरिटी था इक्वल टू, सेकेंड प्रायोरिटी था ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड थर्ड प्रायोरिटी था ग्रेटर देन। ऐसे था ना हमारा प्रायोरिटी। मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे, अगर इक्वल टू वाला कोई हमको दिखाई देता है तो, आपको कोई इक्वल टू दिखाई दे रहा है, ये 3 है ना, कोई भी इक्वल टू वाला नहीं है, ये ख़त्म हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा कोई है इसमें, हाँ ये 2 है। तो एक सबसे पहले इसको लिखिए, h इज़ ग्रेटर देन g। सेकेंड कौन सा है, ये भी इसी के बराबर है ना, सेकेंड प्रायोरिटी में। अब इसको लिखेंगे h इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k। दोनों एक दूसरे के नीचे आएगा, एक दूसरे के सामने सामने आएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू g और k। मतलब h g से भी बड़ा इक्वल टू है और k से भी बड़ा इक्वल टू है, मतलब k और g का वैल्यू बराबर है, ठीक है। ये दोनों से ही h बड़ा है। हो सकता है k g से छोटा हो या g से बड़ा हो या g k से बड़ा हो, लेकिन इन दोनों को हम सामने सामने लिखेंगे। तीसरा वाला देखिए, k से बड़ा है m, k से बड़ा है m, तो बड़ा है ना, तो बड़ा है वाला का साइन इधर, k से बड़ा है m, k m से बड़ा है, m से बड़ा है। देखिए सबका डायरेक्शन सेम है ना। इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू भी है लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है ना, तो इसके इधर लिखेंगे, साइड में लिखेंगे, छोटा है, और छोटा छोटा आएगा तो इधर करते जाएंगे, ठीक है। k से छोटा है m। अब सबको एक साथ कर लीजिए, हो गया, ये हो गया हमारा फाइनल डायग्राम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के पहले इसका एक और क्लियर कट डायग्राम बना लेते हैं। h से बड़ा है, हमने g लिखा था ना, h से बड़ा हम k को भी पहले लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि जो k है और g है, ये जो g है वो k से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। g और k का तो कोई अता पता नहीं है ना, k से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, h इज़ इक्वल टू g और g से छोटा है k, या तो बराबर है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं हम। और इसके बाद हम लिख सकते हैं k से छोटा है m, तो k इसके इस साइड आएगा m, और यहाँ पे भी k से छोटा है m, छोटा है ना, तो इसको यहाँ पे बीच में m नहीं लिख सकते, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ बीच में नहीं घुसा सकते हैं कि k से छोटा है m, ऐसे बीच में नहीं घुसा सकते इसको, तो इसको हमको साइड में ही लिखना है। छोटा है ना, तो देखिए ये ग्रेटर देन भी साथ में है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों साथ में है, तो इसके बाद में आएगा ये ग्रेटर देन का साइड हमेशा इसके बाद में आएगा, तो ये
आपके पास 2 रेडी हो गया, ठीक है, ये 2 रेडी हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, MHG, M#G, हैश का मतलब क्या था, हैश का मतलब क्या था, लेस देन इक्वल टू जी। ये पढ़िए, G एंड M, एंड का मतलब क्या है, ये वाला साइन M। तो सबसे पहले तो दोनों साइन को हम पलटेंगे। क्यों पलटेंगे, क्योंकि हमने सबको ग्रेटर देन के तरीके से लिखा है ना, और ये जो फाइनल वाला स्टेटमेंट है इसमें भी ग्रेटर देन के तरीके से है। तो इन दोनों साइन को पहले आप पलट दीजिए। नहीं भी पलटेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं। अगर 2 से ज़्यादा होता ना तो प्रॉब्लम आती। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, M जो है G से छोटा है और बराबर है। चेक कीजिए इसमें, M जो है G से छोटा है, M जो है G से छोटा है, लेकिन बराबर है क्या, बराबर तो नहीं है। G से छोटा है M, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना, इक्वल टू का साइन यहाँ पे है। G के इक्वल टू में K को रख सकते हैं, M को नहीं रख सकते, M तो छोटा ही है G से, इसके हिसाब से भी M से छोटा, M छोटा है G से। और यहाँ पे कह रहा है कि M छोटा है G से और इक्वल भी है, यहाँ पे ऐसा कह रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ऐसा नहीं है। दूसरा पढ़िए, G M से छोटा है, G M से तो बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत होता है, दोनों गलत हो गया ना। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, अब कंक्लूजन पढ़ेंगे। देखिए हमारा दोनों गलत हो गया, कंक्लूजन 1, 2 दोनों गलत हो गया। तो कंक्लूजन 1 इज़ ट्रू, 1 पहला कंक्लूजन सही है, नहीं ये ऑप्शन गलत है। इफ़ ओनली कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू, कंक्लूजन 2 तो गलत है, यहाँ पे कह रहा है कि ट्रू है, सही है, तो ये नहीं होगा। इफ़ आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू, या तो 1 सही है या तो 2 नहीं, ये भी गलत है। इफ़ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू, 1 और 2 दोनों में से कोई भी सही नहीं है, हाँ ये वाला हमारा ऑप्शन होगा। इफ़ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू, 1 और 2 दोनों सही है, ये कह रहा है। तो अपना ऑप्शन ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो अब आपको समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको पहले इस तरीके का दिया हुआ रहेगा कोई स्टेटमेंट, उससे आपको सारे सिंबल का मीनिंग पहले निकालना होगा, किस सिंबल का मीनिंग क्या है। जब आपने सिंबल का मीनिंग फाइंड कर लिया, उसके बाद आपको आगे इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। इसमें सिंबल का मतलब जो है उसको पुट करेंगे और उन सबको ग्रेटर देन के साइन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद सबको एक साथ लिखेंगे, सबका जो मीनिंग निकलता है एक साथ लिखेंगे। फिर हम ये कंक्लूज़न पढ़ेंगे, कंक्लूज़न में भी जो सिंबल का मतलब है वो लिखेंगे। फिर चेक करेंगे कि क्या ये यहाँ पे है, वो यहाँ पे है या नहीं, सही है तो सही, गलत है तो गलत। और उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ठीक है, तो ये था हमारा कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन का एग्जाम्पल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके का लगभग 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसको आपको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।